हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे जो हम लोग बुक यहाँ पे देने वाले हैं वो बुक यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में भी ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो पूरी तरह से बेस है प्रिंसिपल के ऊपर। ओके, यानी प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये बहुत ही कमाल की बुक है क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके सबसे पहले अगर आप राइटर को देखो तो ये राइटर है पूरी शर्मा पठानिया। ओके, क्योंकि ये सारी जो बुक होती हैं आपको जो आपका डिग्री लेवल है या फिर अगर आपका मास्टर्स लेवल है तो उसके अंदर यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के तौर पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली बुक है पूरी शर्मा पठानिया की। अगर आप टीचर्स को भी देखते हो, अगर आप टीचर से कभी पूछोगे कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक क्या हो सकती है, तो आपके टीचर एक ही मतलब बिना रोके बिना सोचे आप कह सकते हैं पूरी शर्मा पठानिया की आप बुक ले लो। वहां पे आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो मिल जाएंगे, जो भी आप बीएससी में पढ़ते हो, एमएससी में पढ़ते हो, या आप 11th 12th में जो भी आप फिजिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स है वो आप कवर करते हो। ओके, अभी आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और टीचर आपको ऐसा क्यों कहेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसके जो कंटेंट है ना, कंटेंट वाले पार्ट को आप देख लो ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम लोग ऐसे ही नहीं कह रहे। क्योंकि आप कंटेंट देखोगे, कंटेंट देख के आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स है और ये सारे जो टॉपिक्स है वो बहुत ही कमाल के हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे कंटेंट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप कंटेंट को अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप पहला कंटेंट देखते हो जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, अगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि इसके अंदर आपको क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी। ओके, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो ये कंटेंट के अंदर, तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप देखोगे कर्व स्केचिंग है, लीनियर ग्राफ इन द स्लोप डिक्लाइनिंग एंड द स्लोप ऑफ लाइन। ओके, कर्व स्केचिंग है, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, इंटीग्रेशन है। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है, सीखने के लिए मिल रही है। और ये सारी चीजें आप 11th में भी पढ़ते थे, 12th में भी पढ़ते थे। अगर आपके पास ये बुक होगा तो आप सोचो कि कितना आपको फायदेमंद होगा कि इसके अंदर आपको इतने सारे टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्वांटम मैकेनिक्स देख सकते हो। ओके, जो बहुत ही डिफिकल्ट सा टॉपिक होता है। ओके, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्वांटम थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, एक फिजिक्स का टर्म होता है, वो सारी चीजें आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को अवॉइड करते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि हम इसको क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे और जितना हो जाएगा उतना ही हम लोग करेंगे। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रेफरेंस अगर आप लेते हो, फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, क्वांटम थ्योरी क्या है, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक एक्सपेरिमेंट क्या है, ओके, एटॉमिक मॉडल क्या है, बोहर थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल क्या है, उसके बाद वेवलेंथ क्या होता है, वेव फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको बहुत प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे समझने लगेगी। ओके, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट वाला भी देखोगे तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट 2 है जो एक एडवांस है। ओके, यहाँ पे आपको बेसिक, आपको पहले सबसे पहले तो सीखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, अलग अलग क्या फील्ड है, अलग अलग क्या एप्लीकेशन है क्वांटम के। उसके बाद आप पार्ट 2 में देखोगे क्वांटम मैकेनिक्स की कि आप इसको चीज को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा फायदेमंद है, किस तरीके से ये सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। ओके, अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हो जो हमारा है यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आप मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आप ग्रुप थ्योरी देख सकते हो, जो आपको टॉपिक्स बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा ग्रुप थ्योरी का। अगर आप 11th 12th में भी देखोगे तो आपको ये टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ग्रुप थ्योरी का पार्ट 2 भी देख सकते हैं, ये वाला। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 6th वाले में जाओगे तो यहाँ पे आपको जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो यहाँ पे आपको डिटेल में दी गई है कि एक्चुअली में स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी है। और उसका यहाँ पे जो एक्सटेंडेड पार्ट है यानी पार्ट 2 है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो टॉपिक है ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद द गैसेस स्टेट पार्ट 1, द गैसेस स्टेट पार्ट 2, ये दोनों पार्ट आपको गैसेस स्टेट के दिए हैं। उसी तरीके से द लिक्विड स्टेट, ओके, और द लिक्विड क्रिस्टल, ये लिक्विड स्टेट और लिक्विड क्रिस्टल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों टॉपिक आपको दिया है।
उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये टॉपिक आपको हर जगह पूछने के लिए आता है, थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि ये पूरी तरह से बेस होता है आपके एनर्जी के ऊपर, हीट के ऊपर। ओके, और ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा क्या है, एक दूसरे से कंबाइन भी है और साथ में ये जुड़े हुए भी होते हैं। ओके, इनके बिना आप ये नहीं कर सकते अपने पूरे दिन का, या फिर आप कुछ भी ऐसा जो पूरे रूटीन में आप करते हो वो सारी चीजें आप नहीं कर सकते बिना थर्मोडायनेमिक्स के, बिना हीट के। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपको थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, यानी थर्मोडायनेमिक्स अलग होता है और थर्मोकेमिस्ट्री अलग होता है। थर्मोकेमिस्ट्री में यहाँ पे हम लोग केमिकल में हीट का इस्तेमाल किस तरीके से होता है वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर भी उसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है, एडवांस वर्जन है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, उसके बाद यहाँ पे द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रिया, उसके बाद फेज इक्विलिब्रिया, आयोनिक इक्विलिब्रिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3। उसके बाद यहाँ पे आप स्टैटिकल और थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे आप ये टॉपिक देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिकल स्टैटिकल, ये आप टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो केमिस्ट्री दी है, यानी एक तरह से जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग जो फोटो निकालते हैं, चित्रकारी करते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। किस तरह क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है, किस तरीके से केमिस्ट्री वर्क करता है एक फोटोग्राफी में, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको डिटेल में देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप कैटलिस्ट देख सकते हो, द सॉलिड स्टेट। उसके बाद यहाँ पे आपको कोलाइडल स्टेट देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने बताई है, डिस्कस की है। ओके, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिया है, मैक्रोमोलिक्यूल दिया है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया है। उसके बाद इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे जो टॉपिक्स है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो आपको तो ये अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे ये जो टॉपिक है, यहाँ पे ये जो केमिकल, यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री की जो ये बुक है, ये कितनी कमाल की बुक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं कि आप इस बुक को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपने बुक देख लिया, आपने बुक के बारे में जान लिया कि ये बुक में क्या क्या टॉपिक्स है, लेकिन जब तक आप इसको एक्सेस नहीं कर पाते हो तब तक ये क्या है, वेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप इस चीज को एक्सेस कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। ओके, वहां पे आपको इसका एक डाउनलोड का लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आप डायरेक्टली कहाँ चले जाओगे, टेलीग्राम पे चले जाओगे, और वहां से आप डाउनलोड बटन आपको दिखेगा, वहां पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ठीक, ये आपके पास एक ऑप्शन है। और दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा कि आप डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इसका डाउनलोड का जो लिंक है, ओके, वो आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा छोटा मोटा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारी वीडियो कैसी लगती है आप उस पर भी हमें प्लीज हमें रिव्यू करो, हमें थोड़ा सा आप गाइड करो। ओके, और अगर आपको और कोई बुक की अगर आपको नीड होगी तो आप लोग बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन उससे बस हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। ओके, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आप शेयर करते रहो। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।